नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चंद्रमा की युति सभी ग्रहों से हो तो क्या रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो इसके जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो आप लेसन 81 में जाके देख सकते हैं कि युति का फल क्या मिलेगा। उसको समझने के पहले जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे डिग्री क्या होगी या कौन से घर में बैठे कारक है या नहीं है, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा और सूर्य की। अब ये दोनों ही राजकीय प्लेनेट हैं, तो ऐसा इंसान राजकीय ठाट बाट तो उसको मिल जाता है, यानी अधिकार या पद प्राप्त तो होता है, डॉक्टर भी बन सकता है। लेकिन मैं फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है क्योंकि चंद्रमा यहाँ वीक हो जाते हैं। ये दोष बन जाता है अमावस्या दोष, क्योंकि चंद्रमा सूर्य एक साथ होंगे तो यानी इंसान अमावस को पैदा हुआ या उससे एक दिन आगे या एक दिन बाद में। और पूर्णिमा होता है जब चंद्रमा से सूर्य डायरेक्टली ऑपोजिट होते हैं, तो इसलिए ये चंद्रमा वीक हो गया। तो अगर चंद्रमा कारक हैं जैसे वृश्चिक लगन में या मीन लगन में, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ और नाइन्थ हाउस के मालिक बन जाते हैं, तो उस केस में आप मोती पहना सकते हैं ताकि जो चंद्रमा का बल चला गया है उसको बल दिया जा सके। इन जनरल ये देखा गया है कि जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ होता है वो थोड़ा बेटर जाता है, लेकिन फिर भी इंसान मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, कार्यकुशल होगा, चतुर भी होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा और मंगल की। अब दोस्तों चंद्रमा जो है ये मन है और मंगल जो है ये है ताकत। कोई भी काम करने के लिए जो इंसान के अंदर साहस पराक्रम चाहिए होता है, तो इस युति को चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग भी कहते हैं अगर ये दोनों कारक हों किसी की कुंडली में। यानी एक हो गया मन, एक हो गया मेहनत, तो ऐसा इंसान काफ़ी मेहनती होता है, इसीलिए धन प्राप्त कर लेता है, प्रतापी होता है, और जो भी काम करता है उसमें अच्छा धन यानी उत्तरोत्तर तरक्की करता हुआ जाता है। चंद्रमा क्योंकि मन है और मंगल मेहनती होता है, तो थोड़ी सी मन की स्थिति यहाँ पर भी डामाडोल होती है। कभी कभार ऐसा इंसान तेज़ गाड़ी चला के एक्सीडेंट भी कर देता है, क्योंकि मंगल स्पीड में रहने का काम करता है और मंगल अग्नि है और चंद्रमा इमोशंस है। लेकिन जो भी साहस पराक्रम के काम होते हैं उसमें अच्छा धन ये आदमी या ये जातक प्राप्त कर लेगा। तो और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मंगल के साथ चंद्रमा होंगे तो ये एक मांगलिक दोष भी बनेगा, स्पेशली अगर पहले घर में हो, चौथे घर में हो, सातवें में हो, आठवें में हो और 12वें में हो। लेकिन अगर मंगल चंद्र दोनों कारक हैं तो फिर इसका कोई नेगेटिव फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम मेष लगन की बात करें, पहले ही घर में अगर दोनों बैठे हों तो फिर आप मांगलिक नहीं कहेंगे, क्योंकि मंगल तो इस कुंडली के रूलिंग प्लैनेट हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं चंद्रमा और बुध की। चंद्रमा मन, बुध यानी बुद्धि। ऐसा इंसान काफ़ी दिखने में भी अच्छा होगा, धनी होगा, अच्छे गुणों वाला होगा, स्त्रियों में भी प्रिय होगा, जो डिबेट करने की कला है उसमें बहुत अच्छा होगा और दयालु किस्म का भी होगा। यानी आप कह सकते हैं उत्तम वक्ता डिबेट वाला बनेगा, बुद्धि अच्छी होगी, राइटिंग की जो भी काम है, पब्लिशिंग, उन सब में अच्छा काम करेगा। इवन जैसे कई लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, कई आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह करते हैं, तो ऐसा इंसान की ये। लेकिन एक चीज़ है कि स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ रहती है, और चंद्रमा बुध साथ में हो, बुध क्योंकि डुअल प्लेनेट है तो कभी कभार डुअल मैरिज या दो मैरिज का भी योग बन जाता है। और क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के कारक है, तो इसलिए थोड़ा सा मानसिक स्थिति पे भी अस्थिरता आती है। लेकिन फिर भी यही देखा गया है कि चंद्रमा और बुध का रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब दोस्तों चंद्रमा और बृहस्पति, ये तो खैर बहुत अच्छा राजयोग हो गया, इसे गज केसरी राजयोग कहते हैं। चंद्रमा मन और बृहस्पति पैसा। ऐसा इंसान जो होगा गुरु के गुण होने की वजह से परोपकारी होगा, धर्म के प्रति उसकी बहुत अच्छी रुचि होगी, यानी धर्मात्मा भी बन सकता है। उसकी उसके अंदर पेशेंस होगा, विनम्र भाव का होगा, और कहीं ना कहीं मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, जो भी धार्मिक स्थल होते हैं उसमें उसको अच्छा इंटरेस्ट होता है। धन के मामले में बहुत अच्छा है, बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पे इंसान काम कर सकता है। ऐसे लोग, जैसे मेरे पास एक चार्ट आया था अमेरिका में, वो बहुत फेमस वेल्थ एडवाइज़र हैं, तो उनके केस में भी ये योग बनता था। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा पैसे के मामले में अच्छा रहता है, ऐसा इंसान अच्छा पद प्राप्त करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, धनी बनता है। लेकिन अगर पाप दृष्टि हो तो फिर वो पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है, लेकिन अगर इनके ऊपर शुभ दृष्टि हो तो फिर ये और भी अच्छा रिजल्ट देते हैं।
यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करना या अच्छी नौकरी पे जाना, अच्छा पैसा कमाना, ये सारे चीज़ें अच्छी मिलती हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंद्रमा और शुक्र की। ये भी एक बहुत अच्छा योग है। ऐसा इंसान, नेचुरल सी बात है, रोमांटिक किस्म का तो होगा ही होगा, क्योंकि चंद्रमा मन है और शुक्र पैशन है। तो ऐसे इंसान को भोग विलास में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। उसको खुशबू या जैसे परफ्यूम लगाना, सज धज के चलना, सज धज के बाहर निकलना, तो कई मल्टीपल तरीके के काम करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन चंद्रमा शुक्र साथ में हो, क्योंकि ऐसा इंसान कभी कभार ज़्यादा रोमांटिक होने की वजह से दो विवाह का भी योग बन सकता है, या मैरिज है लेकिन कहीं और भी रिलेशनशिप्स हैं, तो भोग विलास पे ऐसा इंसान काफ़ी खर्च करता है। लेकिन शान शौकत काफ़ी चाहिए होती है कि भले पैसे हों 1000 रुपये या $1000, लेकिन उसे घूमने फिरने में, अपने अच्छे कपड़े पहनने का इतना शौक़ होता है कि वो सारे पैसे भी खर्च कर देगा। ऐसे इंसान को इन जनरल नींद भी अच्छी आती है, और इसलिए भोग विलास में होने की वजह से, घूमने फिरने की वजह से कभी कभार ऐसा इंसान काफ़ी पैसे इन चीज़ों पे खर्च कर देता है, लेकिन पैसे कमा भी लेता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये युति इन जनरल अच्छी है, और ये रोमांटिक किस्म का भी इंसान को बनाएगी। जब भी हम डेटिंग के लिए डेट्स देखते हैं, तब भी यही डेट देखते हैं जब भी चंद्रमा शुक्र साथ में हो या इनकी ऑपोजिट यानी प्रतियुति हो, तो ये अच्छी डेटिंग के लिए भी अच्छी डेट्स मानी जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे चंद्रमा और शनि की। इसे विष योग भी कहा जाता है या विष दोष भी कहा जाता है। इनफैक्ट चंद्रमा अगर शनि की ही राशियों में हो, जैसे 10 और 11 में, तो एक तरीके से वहाँ पर भी चंद्रमा थोड़े से परेशान होते हैं, क्योंकि उन दोनों घरों में शनि का ही घर होता है। तो चंद्रमा और शनि, अब इनकी युति क्या करेगी? शनि डिसिप्लिन के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, तो ऐसा इंसान जो होगा अपना आचार, जो जो दिनचर्या है, आचार है, उसको थोड़ा सा रेगुलेट नहीं कर पाएगा। यानी मेहनत करनी होगी तो उसे लगेगा कि कोई बात नहीं, अभी मैं बैठ जाता हूँ। और संतान भी कम कम प्राप्त होती हैं, क्योंकि शनि जो है वो संतान के कारक नहीं है, ये एक बोरिंग प्लेनेट है। तो शनि के साथ अगर चंद्रमा होंगे तो इन जनरल ऐसे इंसान को मानसिक तनाव रहेगा, यानी उसको आप कह सकते हैं कि दुखी बनाएगा वो। माता तथा धन के लिए ठीक नहीं होता, काम में भी रुकावट आती है, नौकरी में भी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे ऐसे इंसान के काफ़ी खर्च हो जाते हैं या कमाने में दिक्कत आती है। और कभी कभार क्योंकि शनि जो हैं ये अल्कोहल की टेंडेंसी को भी बढ़ाते हैं, तो ऐसा इंसान कभी कभार दुखों की वजह से शराब में भी पड़ जाता है, यानी डेली कोई अल्कोहल या कोई एडिक्शन में भी पड़ जाता है। अगर राहु का प्रभाव हो तो फिर तो कोई ड्रग्स वगैरह में भी चला जाएगा। लेकिन इन जनरल आप कह सकते हैं उदास बनेगा, सन्यासी बनेगा। अगर आपको यूट्यूब पे या ऑनलाइन गौतम बुद्ध की कुंडली मिल जाए, तो उनके शनि और चंद्रमा साथ में हैं, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने बचपन से ही उनको बोला गया था कि इनको दुख मत दिखाओ, क्योंकि वो संसार का दुख देख के काफ़ी दुखी हो गए थे, और अल्टीमेटली उन्होंने संन्यास ले लिया था। फैमिली लाइफ में भी थोड़ी कमी आती है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि शनि जो हैं वो स्लो डाउन करते हैं, और आगे चल के इंसान को ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ही ना ले लूँ, या मैं ऐसे ना ऐसे ही कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे इंसान को यूजली हम लोग ये कहते हैं कि आप इनको घूमने फिरने लेके जाओ, चेंज ऑफ प्लेस होता है तो मन थोड़ा बेटर होता है। और शनि की नेगेटिविटी कम करने के लिए जो भी दान वगैरह गरीबों को कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये शनि की नेगेटिविटी कम हो जाएगी। दोस्तों सारी डिटेल कितना डिग्री पे होना चाहिए, बल क्या है, वो 81 वाले लेसन में आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आपका टाइम कीमती है, इसलिए। दोस्तों अब हम चंद्रमा और शनि की युति के बाद आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं चंद्रमा और राहु की। अब चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, ये दोनों ग्रहण दोष तो बनाते ही हैं, लेकिन राहु क्या है? राहु है इल्यूजन, माया, डे ड्रीमिंग। मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसा भी कर सकता हूँ, जो ख्याली पुलाव बनाने वाला काम होता है ना, वो कहीं ना कहीं राहु उसके प्रबल वो कारक होते हैं। चंद्रमा क्योंकि पानी को दर्शाता है, चंद्रमा राहु साथ में हो, तो ऐसे इंसान को पानी, जल, समुंदर, नदी, इन सब जगहों से इंसान घबराता है। स्विमिंग भी करने जाएगा तो उसे लगेगा स्विमिंग तो मैं सीख रहा हूँ, कहीं डूब ना जाऊँ, तो उसको थोड़ा उसका खतरा लगेगा पानी से। शरीर पे भी कहीं ना कहीं कोई दाग वगैरह के निशान हो सकते हैं। लेकिन राहु क्योंकि विदेश के कारक हैं, तो ये इंसान को विदेश में ज़रूर ले जाने का काम करते हैं। हालांकि पहले ज़माने में तो विदेश जाना अच्छा नहीं समझा जाता था, ये कहा जाता था कि देश निकाला हो गया। लेकिन आजकल तो फॉरेनर बनना, एनआरआई होना, ये तो बहुत लोग बड़े शान शौकत से ये चीज़ कहते हैं,
और मैं अभी रिसेंट एक वीडियो देख रहा था कि अमेरिका से जो लोग डिपोर्ट होके आए हैं वो एक ने अपनी गाड़ी पे ही लिख दिया था डिपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका, और अमेरिका का झंडा लगा रखा था। तो खैर एनीवेज, तो राहु जो है ये इंसान को विदेश में ले जाने का काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे ये युति बनेगी उसमें कमी लाएंगे, यानी उस घर के रिजल्ट में कमी लाएंगे। एग्जाम्पल, अगर ये युति सप्तम स्थान में बन गई तो बिजनेस में और मैरिटल लाइफ में युति, ये जो है युति वो उस भाव की कमी करेंगे। दोस्तों अगर ये युति यही सेम कुंडली के जिस भाव में हो उस भाव में शुभ फलों को तो कम कर देती है, लेकिन उसकी हानि भी कर सकती है। जैसे अगर सिक्स हाउस में ये युति हो तो अब ये इसके फल तो कम कर देंगे। फल क्या है? रोग, शत्रु, दुर्घटना, लोन लेना। लेकिन यहाँ से क्योंकि हम अपने नौकरों को और हमारे पेट्स को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस युति की वजह से फिर ऐसे इंसान को अपने नौकरों से ही खतरा हो सकता है, या कहीं अपना ही जानवर काट ले, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं राहु और चंद्रमा और केतु की। केतु जो है ये है मोक्ष का कारक, और इसका सर नहीं है, और चंद्रमा है इमोशंस या हम जो मन में सोचते हैं। तो ये क्योंकि केतु जो है इसका सर नहीं है तो चंद्रमा को भी ये प्रभावित करता है, तो एजुकेशन के लिए ये दिक्कत कराता है, यानी पढ़ाई इंसान पूरी नहीं कर पाएगा, या उसके मन में ये विचार आएगा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। यूरिनरी ट्रैक्ट के भी दिक्कत करा सकता है, यानी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। जोड़ों में, हड्डियों में भी दिक्कत हो सकती है। तो हम ये भी हो सकता है कि ये ऐसा इंसान को ये केमिस्ट बना दे, तो भी ऐसी सीन बन सकता है। तो इन जनरल चंद्रमा राहु के मुकाबले चंद्रमा केतु की जो युति है ये थोड़ी कम नुकसानदायक होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर ये चंद्रमा केतु के साथ होंगे तो डायरेक्टली अपोजिट तो राहु होंगे, तो राहु भी देख ही रहे होंगे चंद्रमा को, और चंद्रमा के साथ अगर राहु हो तो केतु भी देख रहे होंगे चंद्रमा को, यानी चंद्रमा इन दोनों के प्रकोप में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ ये ध्यान रहे, जो मैंने डिग्री की बात कही थी 81 लेसन में, अगर चंद्रमा 25 डिग्री के हैं और राहु केतु क्योंकि उल्टे चलते हैं तो मान लीजिए 5 डिग्री के हैं, तो फिर इसके फल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी राहु, जो बाकी सारे ग्रह हैं वो ऐसे चलते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं, और राहु केतु उल्टा चलते हैं। तो अगर आपको राहु यहाँ पे 5 डिग्री के दिखे और चंद्रमा 25 के, तो राहु तो आगे निकल गए और ये इधर जा रहे हैं, तो ये युति का कोई खास नुकसान नहीं होगा। और वही अगर राहु हो जाए 25 के और ये 5 के, तो ये बढ़ तो इधर ही रहे हैं, तो इसलिए उस युति का थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट होगा, भले ही डिग्री डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।